नमस्ते दोस्तों, पीएमसी हिंदी की संपूर्ण स्वास्थ्य की श्रृंखला में मैं निधि गुप्ता, मैं स्नेह गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही अद्भुत कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है योग परंपरा। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये पुस्तक है योग परंपरा और इसको हमारे प्यारे पितामह पत्री सर द्वारा रचित ये एक पुस्तक है। और इस पुस्तक में सर ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो सर ने हमारे साथ विजडम शेयर किया है, वो हमें लगता है कि हर किसी को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस पुस्तक के बारे में जैसे जैसे हम आगे जानेंगे स्नेह जी, तो हमें पता चलेगा कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारा लेवल ऑफ मेडिटेशन क्या है, हमारे ध्यान का स्तर क्या है, यानी कि हमें हमारी वास्तविक स्थिति के बारे में हम और अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो योग परंपरा को स्टार्ट करने से पहले मैं एक उदाहरण के साथ हम इसको शुरू करते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो पहली बार जब वो स्कूल जाता है, स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, खेलता है, कूदता है, उसके दोस्त होते हैं, टीचर्स होते हैं, लेकिन पूरा टाइम उसका जो फोकस, उसका जो ध्यान होता है वो अपनी माँ के ऊपर होता है कि कब मेरी माँ, कब छुट्टी होगी, कब उसको उसकी माँ दिखेगी और वो दौड़कर उनसे लिपट जाएगा, उनकी गोदी में छुप जाएगा। तो इसी तरह से एक जो अंश आत्मा होती है, जब वो परमात्मा से अलग होती है, हम उसको परमात्मा कह सकते हैं, सोर्स बोल सकते हैं या लाइट, कुछ भी हम कहें। जब एक अंश आत्मा परमात्मा से अलग होकर अपनी एक व्यक्तिगत यात्रा जब वो आरंभ करती है, तो उसका भी उद्देश्य यही होता है कि वो अपनी इस यात्रा में अलग अलग तरह के अनुभव लेकर, अलग अलग तरह के पाठ सीखकर वो परमात्मा के साथ वापस जाकर के उसका मिलन करना ही उसका उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, इसी तरह से जब एक अंश आत्मा अब परमात्मा से अलग होती है, परमात्मा जिसको हम पूर्ण आत्मा भी कह सकते हैं, कोई उसको लाइट कहकर भी बुलाता है, तो जब एक अंश आत्मा परमात्मा से अलग होकर अपनी व्यक्तिगत यात्रा आरंभ करती है, तो उसका भी यही उद्देश्य होता है कि वो अपनी इस यात्रा में अलग अलग तरह से अनुभव लेकर, अलग अलग तरह से पाठों को सीख करके परमात्मा के साथ पुनर्मिलन करना होता है उसको। जैसे कि अगर हम एक समुद्र का एग्जाम्पल, उदाहरण लेकर के देखें, अगर हम एक समुद्र को परमात्मा का प्रतीक माने और उसकी लहरों को अंश आत्मा का, तो जैसे दिन भर में लहरें कितना उछल कूद करती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे लहरें हमेशा इस तरह से खेल करती हैं, लेकिन आखिर में जाकर क्या होता है, समुद्र बिल्कुल शांत हो जाता है। तो वो जो लहरें हैं, जो हमें लगता है कि समुद्र से अलग इनका कोई अस्तित्व है, तो ये लहरें समुद्र के साथ ही मिलकर के एक हो जाती हैं, उनके साथ पुनर्मिलन हो जाता है। तो यही होता है कि वो जो अंश आत्मा है उसको भी परमात्मा के साथ पुनर्मिलन करना है। लेकिन अभी पुनर्मिलन कैसे होगा? ये होगा जब हम योगी बनेंगे। अब ये योगी क्या होता है? अब ये तो हमने समझ लिया कि योगी बनकर ही हम परमात्मा के साथ पुनर्मिलन कर सकते हैं। योगी कौन होता है? देखिए, जब महाभारत में हमने सुना था, जब अर्जुन अपने सामने अपने परिवारजनों को देख करके घबरा गए थे, उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया था कि मैं अपने को कैसे कष्ट दूंगा, अपने परिवारजनों के ऊपर वो कैसे तीर चलाएंगे। तब श्री कृष्ण ने उनको क्या उपदेश दिया था? तो योगी, तुम योगी बनो। तो इस योगी शब्द के बारे में, योगी के बारे में हमारे पत्री सर ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसको समझाया है कि जो एक योगी होता है वो एक ज्ञानी से और एक तपस्वी से भी उसका जो स्थान है वो कहीं ऊंचा होता है। तपस्वी कौन होते हैं? जो तरह तरह की साधना करते हैं, तप करते हैं, अपने शरीर को कष्ट दे कर के इतने कठिन कठिन उपवास करते हैं। और जो ज्ञानी, जिसको हर तरह का ज्ञान होता है, उससे भी कहीं बढ़कर सर ने बताया है कि जो योगी है वो इनसे भी बड़ा है। तो एक योगी बनकर ही एक अंश आत्मा परमात्मा के साथ पुनर्मिलन कर सकती है। लेकिन अब फिर से एक प्रश्न आता है कि योगी कैसे बने? तो दोस्तों, जब हम इस योग परंपरा को जानेंगे, इसके बारे में समझेंगे और इसके ज्ञान को जब हम अपने भीतर उतारेंगे, तभी हम एक योगी बन सकते हैं। तो अब योग परंपरा में आगे बढ़ने से पहले हम पहले जानेंगे जन्म परंपरा के बारे में और कर्म परंपरा के बारे में।
क्योंकि जन्म परंपरा क्या होती है, जब एक आत्मा मनुष्य शरीर तक का अपना सफ़र पूरा करती है, एक अंश आत्मा जब मनुष्य शरीर मनुष्य योनि तक पहुंचती है, उसको कहते हैं जन्म परंपरा। तो यहाँ पर कई तरीकों से एक आत्मा मनुष्य योनि तक, मनुष्य के शरीर तक पहुंचती है, जिसमें सबसे पहले इसमें बताया गया है कि सबसे पहले एक आत्मा खनिज जगत में आती है, एक चेतना के स्वरूप में। खनिज जगत यानी कि मिनरल किंगडम। अब यहाँ पर कई हजार वर्ष बिताने के बाद फिर आत्मा अपनी चेतना का थोड़ा विकास करते हुए पहुँचती है वनस्पति जगत में, यानी कि प्लांट किंगडम में। यहाँ पर भी आत्मा कई वर्ष गुजारती है और अपनी चेतना का विकास करते हुए, अपने आप को विकसित करते हुए आत्मा पहुँचती है जीव जंतु जगत में। यहाँ पर चेतना जो होती है ना, अगर हम देखें तो उनकी आत्मा हमारी ग्रुप आत्मा होती है। हाँ, ग्रुप सोल जिसे हम कहते हैं, समूह के रूप में सामूहिक आत्मा होती है प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में। इन दोनों ही किंगडम्स में आत्मा ग्रुप सोल्स में रहती है। तो जब प्लांट किंगडम से आत्मा एनिमल किंगडम में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर भी वो पहले वाटर एनिमल्स के शरीर में आती है, उसके बाद फिर वो पशु पक्षियों के शरीर में आती है और आखिर में वो आती है पालतू जानवरों में। अब इन दोनों किंगडम्स में आत्मा कई वर्ष गुजार के जब वो अपने आप को इतना तैयार कर लेती है कि अब वो अपनी एक व्यक्तिगत तौर पर वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ सके, फिर यहाँ पर भी यही होता है, वो सामूहिक आत्मा के रूप में होती है। हाँ। और जब आत्मा को अब लगता है कि मुझे व्यक्तिगत आत्मा के रूप में आगे बढ़ना है, मुझे उस रूप में अनुभव लेने हैं। अभी तो उनके जो अनुभव हो रहे हैं वो सामूहिक रूप से अब आत्मा को लगता है कि अब मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव लूंगी, तब वो मानव योनि की तरफ आगे बढ़ती है। बिल्कुल सही बोला आपने। तो यहाँ से जब आत्मा मनुष्य शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो जनरली जब एक आत्मा मनुष्य शरीर में आ गई, तो ऐसा नहीं होता कि वो वापस से फिर से एनिमल किंगडम में या किसी जानवर के शरीर में दोबारा से वो जन्म ले। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि उसको कोई विशेष अनुभव लेना है, बट आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से एक आत्मा इन तीनों किंगडम से होते हुए ह्यूमन किंगडम में प्रवेश करती है। और एक जिस तरह से हमारा ये धरती लोक है, इसी तरह से हमारे ब्रह्मांड में और भी कई लोक हैं, कई ग्रह हैं, कई सौर मंडल हैं। तो वहाँ से भी कुछ विशेष आत्माएं कोई विशेष गुण को सीखने के लिए या फिर किसी विशेष प्रयोजन को, कोई विशेष कार्य को लेकर के भी इस धरती लोक पर डायरेक्ट मतलब कि सीधा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती हैं। तो इस तरह से एक आत्मा अपनी प्रगति करती है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपने बताया, मनुष्य योनि के बाद एक आता है हमारा दैविक साम्राज्य। आगे जब हम योग परंपरा को पूरा कर लेते हैं, पूरा ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं और हम दैविक साम्राज्य में चले जाते हैं, जहाँ हमारा जन्म नहीं होता, जहाँ हम पूर्णतः से एक संतुष्ट आत्मा बनकर एक दैविक साम्राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। हमारे अनुभव खत्म हो जाते हैं और वो साम्राज्य में जाकर हम पुनः आगे की तैयारी करते हैं कि अब हमें क्या करना है, हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या उसी साम्राज्य में हमें रहना है या हमें किसी नए किसी नए रूप में जन्म लेना है। तो इस तरह से ये दोस्तों हमारी एक स्पिरिचुअल टैबलेट की 5 टैबलेट्स भी हैं, जिसमें हम 5 किंगडम्स जिसके नाम से हम जानते हैं। क्योंकि आज हम जो आपको योग परंपरा बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसका अर्थ ये भी है कि हम आपको स्पिरिचुअल टैबलेट के द्वारा उसका ज्ञान साझा करें। थोड़ा सा हम आपको इसमें एक बात और बताते हैं कि 5 किंगडम जो हमारे हैं, 5 साम्राज्य, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। वो यही नहीं दीजिए कि पहले हम एक खनिज पदार्थ के रूप में आए, फिर हम वनस्पति जगत में चले गए और वनस्पति से हम जीव जंतु में चले गए। यहाँ हम सामूहिक आत्मा के रूप में हमने कार्य किया। बिल्कुल। फिर हम आगे बढ़े और हम मनुष्य योनि में गए, जहाँ हम व्यक्तिगत अनुभव लेना चाहते हैं। और जब हम इस अनुभव को भी पूरा कर लेते हैं, तो हमें आगे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती और हम दैविक साम्राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर स्नेह जी पूर्णात्मा से भी आत्मा हाँ
जैसे आपने अभी बताया कि पूर्ण आत्मा और अंश आत्मा, उसको मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाती हूँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। जैसे निधि आपने अभी बताया कि पूर्ण आत्मा और अंश आत्मा, पूर्ण आत्मा से ही अंश आत्मा निकलती है और कई बार अंश आत्मा पूर्ण आत्मा बनकर भी अनुभव लेती है। इसको हम एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हम 3 पीढ़ी लेते हैं कि दादा, बेटा और पोता और उनका बच्चा, 3 हो गए। कि दादा क्या हुआ, दादा ने अपने बेटे को यानी जन्म दिया तो वो पूर्ण आत्मा बन गए। और जब बेटा क्या है, अब अंश आत्मा, उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। और अब जो फादर है यानी फादर ने फिर आगे विवाह किया और एक बच्चे का जन्म हुआ तो वो पूर्ण आत्मा बन गए और बच्चा अंश आत्मा बन गए। लेकिन यहाँ फादर की रोल क्या है, एक पिता के रूप में अगर वो देखें कि एक बच्चे के रूप में अपने पिता के सामने वो अंश आत्मा है, उनसे कुछ सीख रहे हैं। लेकिन अपने बेटे के रूप में अगर वो देखें अपने पुत्र के सामने, वो पूर्ण आत्मा है क्योंकि उनको कुछ सिखा रहे हैं। और लेकिन यहाँ पुत्र जो है अभी जिसकी ग्रोथ आगे नहीं हुई, वो एक अंश आत्मा के रूप में ही कार्य कर रहा है। लेकिन जो दादा है वो तो पूर्ण आत्मा के रूप में पूरी तरह से बैठ चुके हैं क्योंकि वो पूर्ण आत्मा का ही अनुभव ले रहे हैं, क्योंकि वो अपना अनुभव पूरे कर चुके। और इस तरह से ये जो चक्र है ये चलता रहता है। पूर्ण आत्मा से अंश आत्मा, फिर वो पूर्ण आत्मा बन जाती है। तो दोस्तों जब हम जन्म परंपरा में आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने अभी समझा कि जब हम मनुष्य योनि में आ जाते हैं, मनुष्य योनि में आने के बाद हम क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं, यानी कर्म परंपरा। कर्म परंपरा क्या है, परंपरा शब्द क्या है, पहले तो हम इसे समझ लेते हैं। हम परंपरा की बात तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपने देखा होगा निधि, कई बार हम सुनते हैं कि कई लोग गाँव वाले जैसे कहते हैं हमारे परंपरा है कि हम कुएं से पानी पीते हैं, या हम हमारे यहाँ एक घर का जवाई पूरे घर का पूरे गांव का जवाई हो जाता है। ये वो प्रथा मानते हैं, इससे परंपरा मानते हैं, जिसे वो फॉलो करना चाहते हैं, उस रीति को, उस रिवाज को। तो जो हम इसको भी, जैसे हम परंपरा शब्द अपने जीवन में यूज करें, तो ये भी एक प्रथा है। जैसे अब हम योग परंपरा के साथ जुड़ जाएंगे तो हम उसे अपने जीवन से छोड़ना नहीं चाहेंगे। हमें ये लगेगा कि हम आगे इसमें बढ़ते जाएं और समझते जाएं और अपनी आत्मा की प्रगति करते जाएं। तो जब हम कर्म परंपरा में हमने प्रवेश कर लिया, अर्थात जब हम मनुष्य योनि में आ गए, तो हमने एक भी क्रिया की, चाहे आप छोटे बच्चे हों, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, खेल रहे हैं, खिलौने तोड़ रहे हैं, क्रिया तो आपकी हो रही है, तो वो आपका कर्म ही है। लेकिन हो सकता है उस कर्म का हमें ज्ञान नहीं होता। जब हम पहले जन्मों में आते हैं, कई सैकड़ों वर्ष, हमें इस बात का ध्यान नहीं होता कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। बस हमें हंसना, खेलना, रोना, पीटना आता है। जैसे एक बच्चा अपने खिलौनों से खेलता है, कभी खेलता है तो वो हंसता है, कभी रोता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो उसको क्या लगता है कि मैं अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करूं, मैं अपनी इच्छाएं जो मेरी हैं, मुझे घूमना है, मुझे फिरना है, मुझे खाना है, मुझे इडली खानी है, मुझे सांभर पीना है, या मुझे चाउमीन खानी है। आजकल तो बच्चों के लिए फास्ट फूड बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, जो वो हर समय खाना चाहते हैं कि मुझे चाउमीन खिला दो, मुझे पिज़्ज़ा खिला दो। इस तरह की प्रवृत्ति में वो रहते हैं। उनको इस बात का असर नहीं होता कि इससे मेरे शरीर को नुकसान होगा या मेरी आत्मा की प्रगति में कहीं रुकावट आएगी। तो इस बात को वो नहीं समझते और बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो उनको ये लगता है कि अब हमें तो जीविका का अर्जन करना है, अपनी फैमिली को पालना है, अपने परिवार को संभालना है। उनके लिए सिर्फ यही होता है कि हम भौतिक आवश्यकताओं को, अपनी इच्छा को पूरा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। उनके लिए ना ज्ञान होता, ना कर्म की कोई कर्म से रिलेटेड उनको कोई समझ होती, बस अच्छा या बुरा वो करने में लगे रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि स्नेही, जब तक आत्मा इस कर्म परंपरा में रहती है ना, उसके सामने ज्ञान शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता, ना उनका ज्ञान से कोई परिचय होता है। वो आत्मा सिर्फ कर्म ही करने में लगी रहती है। क्योंकि जब वो परंपरा में शुरुआती दिनों में, या हम कहते हैं शुरुआती जन्मों में आते हैं, तो उन्हें 3 गुणों से गुजरना पड़ता है, जिसे हम तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें भी हम कहें कि 1 या 2 वर्ष तमोगुण में हो गए तो काफ़ी नहीं है, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं निधि। मतलब दोस्तों, हम आपको बताएं कि आप एक जन्म में एक गुण से बाहर नहीं निकलेंगे, सैकड़ों वर्ष आप एक गुण में लगाएंगे। तमोगुण क्या होता है दोस्तों, जिसमें आप खाना पीना, जैसे अभी हमने आपको बताया कि शुरुआती जन्मों में हमें किसी चीज़ का आभास नहीं होता, हम केवल खाना पीना सोना रहना में चाहते हैं। जैसे कुंभकर्ण का
हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बिल्कुल। कि कुंभकर्ण क्या करते थे, 6 महीने सोते थे और 6 महीने जगते थे। इवन रावण को जब उनकी आवश्यकता थी तो उन्होंने कितने प्रयास करे उन्हें उठाने के लिए, और जब वो जागते थे तब भी उनका जो वो 6 महीने का समय था वो सिर्फ खाने पीने में ही निकल जाता हाँ, था। वो उनको कुछ और कोई मतलब नहीं था कि बिल्कुल। दीन दुनिया में क्या हो रहा है या हाँ, मेरे को क्या करना है। तो ये तमोगुण जिसमें हम सिर्फ खाने पीने सोने में रहते हैं या अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में रहते हैं, ये हमारा होता है तमोगुण। जब हम सैकड़ों वर्ष इसमें गुजार देते हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें लगता है कि हम भाई हाँ स्टेबल हो गए, थोड़ा और आगे चलती है हमारी आत्मा और हम घुस जाते हैं अपने रजोगुण में। रजोगुण जैसे इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि राज करना। राज हर कोई करना चाहता है। जब उसे ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान भी हो जाता है और थोड़ी समझ आ जाती है तो उसे लगता है मैं तो राज करूं और कुछ नहीं, मुझे मेरी पोजीशन चाहिए, मुझे मेरी पावर चाहिए। अपने अधिकार के लिए वो हमेशा आगे काम करना चाहते हैं। जैसे हमें लगता है हम MLA बने, हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, क्योंकि वहाँ पावर है, आपकी पोजीशन है, जहाँ आप लोग को पूछेंगे, आपका नेम भी होगा, आपको फेम भी मिलेगा। तो हम इस क्रिया में ज़्यादा रहते हैं। आपने देखा होगा रावण, जैसे अभी हमने बताया, रावण भी तो क्या थे, उनको ज्ञान तो था लेकिन उस ज्ञान की समझ नहीं थी। बिल्कुल, उनको उसकी वैल्यू पता नहीं थी कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, तो उस ज्ञान को उन्होंने उसका उन्होंने उपयोग नहीं किया। उनका जो फोकस था सिर्फ शक्ति पर, सत्ता करने पर, अधिकार जमाने पर ही रहा। तो निधि, हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में भी लेते हैं। जैसे एक बच्चे की अगर हम देखें कि एक बच्चा स्कूल जाता है, कई बार एक बच्चा एक ही क्लास को एक ही वर्ष में पूरा करता जाता है ज़्यादातर, लेकिन कई बार एक बच्चे की समझ कम होती है और वो एक ही कक्षा को 2 या 3 वर्ष, कई बार 4 वर्ष भी लगा देता है। तो ये समझने का अलग अलग तरीका होता है। एक आत्मा की प्रगति जो होती है वो अलग अलग होती है। एक आत्मा जल्दी प्रगति करती है और एक आत्मा थोड़ी धीरे धीरे प्रगति करती है। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि एक आत्मा की प्रगति को एक गुण में किसी को 50-60 वर्ष भी लगते हैं और किसी को सैकड़ों वर्ष भी लग जाते हैं। बिल्कुल, ये उस आत्मा की अपनी स्थिति पर निर्भर करता है कि वो कितनी तेजी से आगे बढ़ती है या वो थोड़ा धीरे धीरे आगे चल रही है। हर अनुभव को वो कई जन्मों में जाकर के सीखती है और पूरा करती है। तो जब ये सब हमें मिल गया, राजपाट, और अब हमें लगता है अब सत्वगुण की तरफ हमारी आत्मा प्रगति करती है। और सत्वगुण में जैसे सत्य के मार्ग पर चलना, इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सत्य के मार्ग पर चलना। जब हमें लगता है कि अब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास जो भौतिक ज़रूरतें हैं उसके पूरा करने के लिए भी पर्याप्त धन है, सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो गई, लेकिन मन में कई बार एक क्वेश्चन होता है ना, हमें शांति नहीं है, असंतोष होता है, ऐसा लगता है संतुष्ट नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है सब कुछ तो है लेकिन ये वो खुशी नहीं है, शांति नहीं है। तो हमारा मन करता है कि हम क्या करें, ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे कि हम संतुष्ट हो जाएं, हमारा मन संतुष्ट हो जाए। ऐसा कौन सा उद्देश्य है हमारा जीवन का, हम इस धरती पर आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या कारण है इस धरती पर आने का। इस तरह के जब हमारे मन में प्रश्न उठने लगते हैं और हमें लगता है कि अब हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान के मार्ग पर भी हमें आगे जाना होगा, तो हम धीरे धीरे प्रवेश करते हैं दोस्तों अपनी योग परंपरा में। यानी योग परंपरा जोड़ने को, जिसे हम योग के साथ जोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, उस परंपरा के साथ हमेशा जुड़कर रहना चाहते हैं, उसको हम योग परंपरा का नाम देते हैं, जिसके बारे में आपको निधि बताएंगी। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने समझा, हमारी स्नेह मैम ने भी बड़े अच्छे तरीके से बताया, तमोगुण रजोगुण से होते हुए जब आत्मा सतोगुण में आती है, इस समय पर अब वो ज्ञान उसके अंदर, ज्ञान की जिज्ञासा उसके अंदर जागनी शुरू होती है, क्योंकि अब तक तमोगुण और रजोगुण में आत्मा क्या कर रही थी, सिर्फ अपने कर्मों में ही उलझी हुई थी, वो और कुछ नहीं कर रही थी। तो अपनी शक्तियों से, ये अधिकार, ये सब कुछ से आत्मा कई बार उसको एक ऊब हो जाती है कि बस अब बहुत हो गया, मुझे कुछ और चाहिए। तो यहाँ पर जब उसके अंदर एक सत्य की प्यास जागती है, ज्ञान की प्यास जागती है, तब आत्मा आ जाती है। यहीं से उसके जीवन में शुरुआत होती है योग परंपरा की। तो अब दोस्तों, योग परंपरा क्या है?
तो दोस्तों तो स्नेह जी, जब एक आत्मा के अंदर इन सब से ऊब कर जब वो उसके अंदर जब ज्ञान का एक अंकुर फूटता है, तब वो आती है योग परंपरा में। तो ये जो तमोगुण और रजोगुण हमने अभी आपने बताए, तो दोस्तों अगर आप हमारे पिछले एपिसोड देखेंगे तो वहाँ पर हमने कर्म सिद्धांत के बारे में बात की है, क्योंकि इन दोनों ही गुणों में आत्मा सिर्फ कर्म ही कर्म करती है। तो कर्म सिद्धांत को अगर आप और अच्छी तरह से समझना सुनना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले एपिसोड्स में से उसको देख सकते हैं। तो स्नेह जी, अब जैसे आत्मा आ गई योग परंपरा में, तो अब योग परंपरा क्या है? योग यानी कि एक जीवन जीने की कला, जो ये मनुष्य शरीर में आत्मा आती है इतनी वर्षों की यात्रा करके। तो इस मनुष्य, जो कि सबके लिए बहुत दुर्लभ है, इस मनुष्य शरीर में आकर के उसका जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे वो एक शांति के साथ, संतोष, एक सुकून के साथ, एक सत्य के साथ किस तरह से वो जीवन जिए, इसी को कहते हैं हम योग। और परंपरा क्या होता है? जो कि हमारी सदियों से एक कार्य को करने की विधि, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुओं ने जो हमें बताया है, जो एक परंपरा अगर हम कहें इसको, एक जो अटूट सिलसिला जो सदियों से चला आ रहा है किसी भी कार्य को करने का, तो जीवन जीने का जो सही तरीका है, जो सदियों से हमारे सामने है, हमारे ऋषि मुनियों ने उदाहरणों के साथ हमें बताया है, उसको हम जब जीते हैं उसी तरह से, तो उसको कहते हैं योग परंपरा। क्योंकि परंपरा शब्द ऐसा है ना, जैसे हमने अभी पीछे भी बताया कि उस प्रथा को हम छोड़ना नहीं चाहते। हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम ये कहते हैं, ये तो हमारी पुरखों से, कितने पुरखों से ये परंपरा चली आ रही है। तो ऐसे ही हम योग परंपरा को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल ना ही इसमें कोई बदलाव करना चाहते, ना ही होना चाहिए, क्योंकि ये इतना खूबसूरत तरीके से सर ने हमको समझाया है कि एक आत्मा किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है और वापस अपने परमात्मा के साथ जाकर के उसका पुनर्मिलन हो जाता है। तो दोस्तों ज्ञान परंपरा में हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों योग परंपरा में यहाँ पर 4 योग बताए गए हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भक्ति योग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें स्नेह जी पत्री सर बताते हैं कि जो सही मायनों में जो भक्ति है, भक्ति योग है, उसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं हैं। दरअसल हम अपने आम जीवन में हम क्या देखते हैं, भक्ति करना किसको लोग समझते हैं? हम मूर्ति पूजा करना, व्रत उपवास करना, मंत्र जाप करना, भजन कीर्तन में जाना, मंदिरों में जाके घंटों घंटों बैठना, उसको हम कहते हैं कि हमारी ये बहुत अच्छी भक्ति चल रही है। जो जितना ज़्यादा देर तक पूजा करता है, या कोई अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, 4 बजे उठ के 3 घंटे पूजा करा, तो उसको लगता है कि मेरी भक्ति तो बहुत अच्छी चल रही है और मेरी पूजा पाठ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन ये सब जो तरीके हैं पूजा पाठ के, ये हमको बहिर्मुखी होना सिखाते हैं, यानी कि ये हमको बाहर, मतलब जो कुछ भी हमको चाहिए, अगर हमें परमात्मा की, क्योंकि ज्ञान नहीं मिलता, हम सिर्फ एक भ्रम में रहते हैं, एक डर के कारण। क्योंकि निधि, यहाँ मेरा खुद का अनुभव है, जब मैं ध्यान के साथ नहीं जुड़ी थी तो बहुत पूजा पाठ करती थी, और मुझे लगता था कि अगर मैंने ये काम नहीं किया, ऐसे पूजा नहीं की, तो ये हो जाएगा। एक मन में हमेशा डर रहता था। क्योंकि हम फियर के साथ हमेशा रहते हैं कि अगर हमने भगवान को ठीक से नहीं पूजा, भगवान की पूजा नहीं करी ठीक से, आज जोत बत्ती नहीं करी, सुबह जोत नहीं जलाई, तो कुछ अनर्थ ना हो, कुछ हमने गलत कर दिया। लेकिन आप ये देखो, वो भी वहाँ भी हम क्या करते हैं, हमारा थॉट पैटर्न ही तो काम कर रहा है। बिल्कुल, भगवान तो कभी कुछ गलत करते ही नहीं है। और वो मूर्ति के रूप में भी नहीं है, वो एक ऊर्जा के रूप में है। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हम मूर्ति के सामने बैठे और हम जाप भी कर रहे हैं। इवन मैं जाप भी करती थी, और लेकिन मेरा मन 1% भी, सच बताऊं, कभी नहीं लगता था। बिल्कुल, बस ये लगता था कि हमने गुरु दीक्षा ली हुई है तो हमें बहुत सारे जाप करने, और लेकिन मन कभी नहीं लगता था। लेकिन समझ आई जब हम ध्यान के साथ जुड़े, तब अगर हमें जाप भी करना है तो मन का, जैसे कहते हैं, मन के एक एक श्वास के साथ आप उस
भगवान का, उस ईश्वर का नाम लो, तो वो एक मन का होता है। बिल्कुल। लेकिन ये भी हमें ज्ञान नहीं होता, हम बस हम्म। लगता है कि धड़ाधड़ 5 माला 7 माला 11 तो वो माला कर ये ले। सब हम कर रहे हैं। तो स्नेह जी, इसी तरफ पत्री सर हमारा ध्यान लेकर के जाते हैं कि जो हम ये मूर्ति पूजा करते हैं, अगर हम कृष्ण को मानते हैं तो हमने कृष्ण की मूर्ति रख ली, राम को मानते हैं तो भगवान राम की, या हम तस्वीर लगा करके भी हम पूजा करना शुरू कर देते हैं। दरअसल ये जो भक्ति है ना, ये हमको बाहर की तरफ लेके जाती है कि अगर हमें परमात्मा की खोज है, अगर हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, हमें शांति चाहिए, हमें कुछ भी, अगर हमारी जो भी डिज़ायर्स है ना, हम उसको बाहर ढूंढते हैं। जबकि असली भक्ति क्या है? असली भक्ति है अपने अंदर की यात्रा, अंतर्मुखी यात्रा। लेकिन स्नेह जी, यहाँ पर ये भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो भी ये पूजा पाठ करते हैं या भक्ति से जुड़े हुए हैं, तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना समझें कि हम इस चीज़ को गलत ठहरा रहे हैं, क्योंकि ये भी हर एक आत्मा का स्तर है, उसकी यात्रा में आगे बढ़ने की, उसकी ये जर्नी है। क्योंकि इस तरह से पूजा पाठ करना भी गलत नहीं है, क्योंकि जब हम किसी भी नियम के साथ जब हम कुछ भी करते हैं तो वो हमारे अंदर अनुशासन लाता है, वो हमें संयम सिखाता है, हमें धैर्य सिखाता है। जैसे अगर हम कोई भी व्रत अगर हम करते हैं पूरे नियम के साथ, तो क्या होता है, हमारे अपने अंदर ही अनुशासन आता है ना। हम अपनी कई आदतों को हम छोड़ सकते हैं। तो ये पूजा पाठ भी गलत नहीं है, क्योंकि उपवास भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा हाँ। होता है कि हफ्ते में हम एक बार उपवास रखते हैं, बिल्कुल भूखे रहें, क्योंकि हमारे शरीर को भी थोड़ा आराम मिले, आराम पाचन मिलता है, क्रिया हमारी शांत हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम किसी भी काम को नियम के साथ करते हैं तो वो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। तो ये पूजा पाठ करना भी गलत नहीं है। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग पूजा पाठ मत हर करिए, आत्मा अपनी प्रगति के लिए प्रगति, आई है। हाँ, क्योंकि ये जो स्थिति है ना, ये जब तक उनके जीवन में ध्यान और ज्ञान नहीं आता, ये उससे पहले की स्थिति है। तो हर आत्मा इन्हीं स्तरों से वो गुजर राजयोग के में आगे क्योंकि बढ़ रही होते है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर कहते हैं जो असली भक्ति है वो अपने अंदर की यात्रा है। जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, जब हम परमात्मा को अपने अंदर खोजते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे उपनिषदों में एक बहुत ही सुंदर श्लोक बताया गया है कि स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रित्याभिधीयते। इतना सुंदर श्लोक मुझे लगता है, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रित्याभिधीयते, यानी अपने स्वस्वरूप का जब हम अनुसंधान करते हैं। और हमारा स्वस्वरूप कौन है? जिस परमात्मा के हम अंश हैं, जो हमारे स्वयं के अंदर ही विराजमान है, उसको जानना। और जब हम उसके साथ एकाकार हो जाते हैं, जब हम उसका साक्षात्कार अपने स्वयं के भीतर ही करते हैं, तो वो असली भक्ति है। तो ये जो असली भक्ति है, ये हमें अंतर्मुखी होना सिखाती है। जब हम उस परमात्मा का, जिसके हम स्वयं अंश हैं, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जब हम उसके स्वयं के साथ जब हम अपना साक्षात्कार जब हम स्वयं करते हैं, तो वही असली भक्ति है। तो हमें पत्री सर यही बताते हैं। और ये जो अपने स्वयं के साथ हम एक कैसे हो सकते हैं? ध्यान के द्वारा, आनापानासति के द्वारा। तो स्नेह जी, यहाँ पर ये हमारी एक टैबलेट भी है मेडिटेशन की, जो कि हमारी जो बेसिक 6 फर्स्ट टैबलेट्स हैं, पहली टैबलेट ही हमारी बल्कि मेडिटेशन है, ध्यान है। तो ध्यान की जो महत्ता है, उसका जो हमारे जीवन में स्थान है, वो सबसे पहले आता है, और बाकी चीज़ें ध्यान के बाद पीछे पीछे स्वयं ही आ जाती हैं। और दोस्तों, अगर इस ध्यान के साथ अगर हम ग्रुप में अगर हम ग्रुप मेडिटेशन करें, अगर हम पिरामिड एनर्जी को अगर हम साथ में यूज़ करें, और अगर हम पूर्णिमा के दिनों में, फुल मून के दिनों में और न्यू मून के दिनों में अगर हम ध्यान करते हैं, तो हम अपनी इस ध्यान की जो शक्ति है उसको हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कई गुना हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, सही भक्ति क्या है? जो हमें बाहर की तरफ नहीं, वो हमें हमारे स्वयं की तरफ मोड़े। क्योंकि आप निधि देखो ना, भक्ति में लोग मंदिर बहुत जाते हैं। मंदिर क्या है? मन के अंदर जाना। प्राचीन काल में क्या होता था, लोग, अगर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि बहुत बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिलीज होती थी, घर में बहुत काम काज रहता था, तो
फैमिली मेम्बर्स को कभी ये नहीं लगता था कि हम थोड़ा समय अपने साथ बिताएं। तो ऐसे वो मंदिर वगैरह बने और उनको लगता था अब यहाँ हम शांति से जाकर बैठे और थोड़ा वो सा समय बिता समय सकते अपने हैं। साथ बिताएं। लेकिन वो बिल्कुल। समय के साथ वो बिल्कुल। धीरे धीरे प्रचलन उसकी विधि बदल गई। मुझे ऐसा लगता है वो स्वरूप बदल गया। हाँ, जो उसका स्वरूप बदल गया बिल्कुल कि अब मंदिर हाँ, लगता है कि वहाँ पे जाओ और भक्ति करो, पूजा पूजा करो, पाठ पाठ करो। करो। बिल्कुल ये बिल्कुल हो गया। हाँ। तो दोस्तों सर के अनुसार इस योग परंपरा में जब आप पढ़ेंगे, इसको आगे जानेंगे, तो इसके अनुसार भक्ति योग कुछ है ही नहीं। अगर हम ध्यान से जुड़े हैं तो वही हमारे लिए भक्ति योग है। तो अब इसके बाद स्नीजी हम बात करते हैं कर्म परंपरा, कर्मयोग, कर्मयोग, ज्ञान ज्ञान योग योग और राजयोग। तो यहाँ पर इस पुस्तक में कर्मयोग और ज्ञान योग को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। कर्मयोग पार्ट 1, ज्ञान योग पार्ट 1, और फिर उसके बाद आएगा राजयोग, और उसके बाद ज्ञान योग पार्ट 1 और कर्मयोग पार्ट 1, जिसमें हम जानेंगे कि कर्मयोग पार्ट 1 और ज्ञान योग पार्ट 1 में जब एक आत्मा के जीवन में ध्यान नहीं है तो उसके कर्म और उसके ज्ञान का स्तर क्या होता है, और उसके जीवन में जब राजयोग, ध्यान योग आ जाता है, उसके बाद उसके कर्म किस तरह से बदल जाते हैं, और उसके अंदर जो ज्ञान आता है, ज्ञान का स्तर कैसे बदल जाता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कर्मयोग ज्ञान 1 के बारे में। कर्मयोग ज्ञान 1 के बारे में जो हम जान रहे हैं पार्ट 1 दोस्तों, उसमें क्या होता है कि अभी हम ध्यान योग से नहीं जुड़े। अभी हम सिर्फ ये लग रहा है कि थोड़ा हम अच्छा काम करना शुरू करें, तो हम कर्म योग की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम अपने अपना जो शरीर है उसके द्वारा सोचना समझना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या होता है निधि, आपने देखा होगा इसके भी 4 पार्ट हैं, यानी 4 स्टेजेस जिसे कहें, अवस्थाएं कहें हम, कि कर्म योग में जब आप पार्ट 1 में प्रवेश किया तो आप उसके साथ साथ 4 अवस्थाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। जैसे पहली अवस्था में हम करते हैं कि लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। वो तो हर इंसान का होता है ना, जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें लड़ना है। चाहे वो घर में अपने हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ रहे हैं या बच्चे लड़ रहे हैं, किसी भी रूप में, कोई ज़रूरी नहीं कि आप वो बहुत तेज वाली लड़ाई हो रही है, आप ऐसी मीठी लड़ाई भी हो जाती है। हम पशु पक्षी को मारते हैं, हिंसा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, इस तरह के हम हमेशा हम ये नहीं सोचते कि दूसरों को इससे नुकसान होगा या नहीं होगा। तो हमारे पत्नी सर क्या कहते हैं कि तुम दूसरों के लिए बुरा मत करो, अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। बिल्कुल। यानी जो कर रहे हो आप थोड़ा तो सोचो समझो कि हमें किसी और के लिए बुरा काम नहीं करना। अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है, आप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे तो छोड़ दो, लेकिन बुरा भी हमें नहीं करना। आप अपने लिए तो अच्छा करो, कम से कम अपने लिए तो अच्छा सोचो कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। पते सर कहते हैं हिंसा छोड़ो हंसा पकड़ो, यानी हमें हिंसा को तो करना ही नहीं और अहिंसो परमो धर्म पे चलना है। हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें प्रेम से रहना है। और वो प्रेम जब आप बाहर नहीं देते, कम से कम अपने आप के लिए तो प्रेम भावना रखो। यहाँ पर हम इतना भी ध्यान रख सकते हैं ना कि हमारी वजह से किसी को भी कोई कष्ट ना हो, चाहे वो हमारे बोली हो, चाहे हमारे कर्म हो, कुछ भी हो, हम इतना ध्यान रखें कि हम अपने आसपास कभी भी किसी को हमसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ये स्टेज ए में ये समझेंगे कि हम जो भी कर रहे हैं दूसरों की भलाई के लिए बेशक से ना करें, लेकिन उनके लिए बुरा भी नहीं करना। हमें एक अपने लिए अच्छा कार्य करते हुए चलना चाहिए। दूसरी स्टेज हमारी आती है जब हम ये सोचते हैं कि अब हमने ये सीख लिया कि दूसरों के लिए बुराई नहीं करना, बुरा नहीं करना, तो हम दूसरों की भलाई के कार्य करें, यानी परोपकार। परोपकार कैसे करना? परोपकार आप किसी भी रूप में कर सकते हो। जैसे कि आपको लगता है कि मैं सड़कें बनवाऊं, हाँ, मैं पौधे लगवाऊं, पेड़ सामाजिक कार्य जैसे सामाजिक कार्य करना, वातावरण में हरियाली हो, वातावरण शुद्ध हो, तो हम पेड़ पौधे लगवाएं, उनमें भी जान है, उनमें भी जीव है। हम दूसरों को अगर हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम उनके लिए तत्पर रहें, खड़े रहें कि हम उनकी मदद कर पाएँ। किसी को कुछ चाहिए, हम वस्त्र दान करें, हम अन्न दान करें, हम किसी भी रूप में परोपकार करें, यानी अर्थात हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों के लिए भलाई का कार्य करें। तो जब आपके अंदर ये भावना आ जाती है तो आप अवस्था 2 में पहुंच जाते हो, यानी स्टेज बी में, कि अब आप दूसरों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। अब जब आप दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना सीख गए, आपको समझ आ गई, तो अब और आगे बढ़ोगे
इसमें ये नहीं कि आप एक ही जन्म में आपके ये कार्य हो गए, एक बिल्कुल, ही जन्म में हाँ। आपने क्या करा कि हिंसा छोड़ दी और दूसरों की भलाई का कार्य कर दिया। नहीं दोस्तों, आपको हजारों नहीं तो मैं कह रही हूँ सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं जब आप एक गुण और एक चीज को सीखना चाहते हो। तब आप कहीं जाके आपकी आत्मा की प्रगति होती है और आप आगे बढ़ते हो। तभी हम कहते हैं कि एक चीज को सीखने के लिए हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितने आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर हम तीसरी अवस्था में पहुंचते हैं। तब हमें लगता है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं और फल की इच्छा नहीं करनी। फल की इच्छा क्यों नहीं करनी? क्योंकि अगर आप फल की इच्छा करोगे तो उसमें आपका समय व्यर्थ जा रहा है। बिल्कुल, और वो निष्काम सेवा भी नहीं होती है, निष्काम सेवा ऐसी नहीं सेवा होनी। का कोई अर्थ भी नहीं है। तो आप बिल्कुल। चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए कर रहे हो, लेकिन आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आप दूसरों के लिए साथ मीठी वाणी बोलिए, अच्छा सोचिए, उनके काम आओ। यानी फल की इच्छा नहीं करनी और कर्म अच्छे करने हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आपने एज यू सो यू रीप। तो जैसे जीसस क्राइस्ट ने भी हमें बोला बताया है कि एज यू सो यू रीप। जो आप बोओगे वही काटोगे। अगर आपको अमरूद चाहिए या सेब चाहिए और आपने नीम का पौधा बो दिया तो आपको ये फल तो नहीं मिलेंगे ना, नीम ही मिलेगी। तो जैसा हम देते हैं, हमने इसमें ये भी सीखा, जैसे हम देते हैं वैसा हम पाएंगे। जो गिव एंड टेक बराबर होता है। अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, आपके साथ भी बुरा ही होगा। इसलिए पत्री सर और हम सब जो हमें बताया गया है कि आप कर्म करो, वो भी अच्छे। आप फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल की इच्छा में आप समय ही व्यर्थ करोगे। बिल्कुल, क्योंकि उसको करने से कुछ नहीं होगा। जो आप कर रहे हो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। आप छोड़ नहीं सकते। तो बिल्कुल। कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान। बिल्कुल बिल्कुल स्नेह जी, जब से आप ये कर्म करो और फल की इच्छा नहीं करो तो मुझे एक अपना गाना याद आ रहा है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर गाना है। और ये सन्यासी पिक्चर थी आई थिंक, अगर बिल्कुल, मैं रॉन्ग हाँ। नहीं हूँ तो। मनोज कुमार और हेमा मालिनी जी थे इसमें। और अगर मैं कई बार सोचती हूँ कि हमारे ये जो गाने हैं, अगर हम सुने और इनके ऊपर थोड़ा सा सोचें तो कितनी गहरी बातें इन पर लिखी हुई होती हैं जो कि हमें कुछ सिखा रही हैं। तो मुझे जस्ट अभी याद आया तो मैंने आपको बताया। हाँ, तो निधि, जब हम इसमें पहुंच जाते हैं, हम दूसरों का भैया फल की इच्छा नहीं करते, तो हम आगे बढ़ते हैं, अपनी चौथी स्टेज पर आ जाते हैं। यानी हमारी चौथी अवस्था, जिसमें अब मुझे ये छोड़ना होता है मैं कर रही हूँ, मेरे द्वारा ये काम हो रहा है। कर्ता छोड़कर हम सिर्फ कर्म करते हैं और कर्ता हटा देते हैं। यानी आप साक्षी भाव की तरह काम करने लग जाते हो आपके अंदर, क्योंकि जब मैं होता है ना, अहंकार भी होता है। बिल्कुल। और अहंकार को तो हमें छोड़ना ही है। अगर हमें अपनी आत्मा की प्रगति के लिए कार्य करने हैं तो हमें अहंकार को छोड़ना ही पड़ेगा। तो हम मैं को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि अब हमें थोड़ा ज्ञान भी चाहिए, हमें ज्ञान भी पाना चाहिए, और हम अपनी ज्ञान योग में आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्नेह जी, जैसे आपने हमें ये कर्म योग की चारों अवस्थाएं बताई, कैसे इन चारों स्टेजेस में होकर के आत्मा आगे आती है ज्ञान योग की तरफ। क्योंकि यहाँ पर जैसे आपने बताया कि किसी के साथ बुरा नहीं करो, अच्छा नहीं कर रहे हैं तो बुरा भी मत करो। और फिर उसके बाद दूसरा आता है कि हम अच्छे कार्य करें, जैसे अन्नदान हो गया, वस्त्र दान हो गया। कई लोग ब्लड भी डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेशन होता है, तो वो भी एक दूसरे की भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा, जैसे आपने बताया कि हमें फल की इच्छा नहीं करनी, जैसे हमने बस एक बीज डाल दिया और बस हम उसको भूल जाए कि समय आने पर वो हमें फल देगा ही देगा। तो बस हमने कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। और जब हम मैं को छोड़ देते हैं, चौथी अवस्था, जब हम इस मैं को छोड़ देते हैं दोस्तों, हमारे अंदर से कर्ता भाव चला जाता है। तो एक आत्मा धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ रही है, तो वो अब अपने आप को ऐसे समझने लगती है, उसके अंदर ये ज्ञान आना शुरू होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। वो अपने इस देह तत्व से ऊपर उठ करके वो अपने आप को एक आत्मा स्वरूप में वो देखने का, मैं कहूँगी कि अभ्यास, या उसके अंदर ये प्रयास करना, अभ्यास आना उसका शुरू हो जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है उसके जीवन में
ज्ञान योग की, ज्ञान योग पार्ट 1 की। जब आत्मा अपने आप को ये सोचती है कि मैं ये आत्मा, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, क्योंकि उसे ये आभास होने लगता है कि मैं पानी पर चल सकती हूँ, बिल्कुल, मैं हवा में उड़ सकती हूँ, क्योंकि आत्मा स्वरूप कोई भी कार्य कर सकती है। बिल्कुल, क्योंकि लिमिटेशंस तो हमारी शरीर के साथ है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि हम उस परमात्मा का ही तो अंश है। तो जो कुछ परमात्मा कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। बस हमारे अंदर एक ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए और हमें ये पहचान होनी चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ पर एक आत्मा अपने आप को, अपनी शक्तियों को पहचानना शुरू करती है। और यहाँ पर भी दोस्तों इस ज्ञान योग पार्ट 1 में 4 स्टेजेस, 4 स्तर बताए गए हैं। सबसे पहला है श्रवण, दूसरा है मनन, तीसरा है निधिध्यासन और चौथा है साक्षात्कार। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं श्रवण की। अब जैसे आत्मा ने ये तो समझना शुरू किया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान को लेने की इच्छा जागृत होती है। अब वो अपने आसपास ये देखना शुरू करती है कि मैं इस ज्ञान को कहाँ से ले सकती हूँ। अब हम अपने जैसे जीवन में देखते हैं, कहीं पर भगवत गीता का पाठ हो रहा है, कहीं पर कोई सत्संग हो रहा है, कहीं पर राम कथा हो रही है, या फिर कहीं पर हम देखते हैं पिरामिड सेंटर्स भी हैं। अब आज के युग में तो हम देखते हैं पिरामिड सेंटर्स हैं, कहीं पर किसी मास्टर की किसी विशेष टॉपिक के ऊपर क्लास हो रही है। तो यहाँ पर आत्मा इस तरह से ज्ञान को लेना शुरू करती है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और भी है कि हम सिर्फ सुनकर के ही ज्ञान को नहीं लेते हैं, हम पुस्तकों के द्वारा भी ज्ञान को लेते हैं। हम स्वाध्याय करके, आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ के, अलग अलग इतने हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, हमारे भारत के भी और भारत के बाहर के भी इतने मास्टर्स की जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें जो हम ज्ञान लेते हैं वो भी हमारी आत्मा की प्रगति में बहुत ज़्यादा हमें मदद करता है। क्योंकि हम इसमें सुनते हैं, श्रवण जो करना है, हाँ, श्रवण करते हैं और पुस्तक पढ़ के। तो यहाँ पर हमारी एक और टैबलेट आ जाती है स्नेह जी, स्वाध्याय। क्योंकि स्वाध्याय का जो हम इस यात्रा में बढ़ रहे हैं, इसमें स्वाध्याय का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जब हम अलग अलग मास्टर्स की विजडम को पढ़ते हैं, किसी मास्टर ने अपने पास्ट लाइफ के अनुभवों को अपनी पुस्तक में लिखा, किसी मास्टर ने किसी के साथ कोई और उनका जो अनुभव है उसको लिखा, तो जब हम इन अनुभवों को पढ़ते हैं तो वो हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करते हैं। तो इस तरह से पहली स्टेज में श्रवण में जब आत्मा ज्ञान लेती है तो वो कहीं पे सत्संग, किसी मास्टर को सुनकर या फिर किसी पुस्तक को पढ़ कर के भी वो ज्ञान लेती है। तो हम YouTube पे भी कह सकते हैं, YouTube पर भी इतना ज्ञान है। हमारा PNC हिंदी चैनल है, हम किसी भी मास्टर को सुन सकते हैं, आप ओशो का ज्ञान ले सकते हैं, कितने मास्टर्स हैं, हम सभी को सुन सकते हैं। अब जैसे आत्मा ने श्रवण किया, अब इसके बाद जो कुछ भी वो सुन रही है, अब दूसरी स्टेज में आता है मनन, यानी कि जो ज्ञान उसने लिया अब उसका वो चिंतन मनन करना शुरू कर देती है। और दोस्तों ये जो श्रवण और मनन है ना, इसमें भी आत्मा कई वर्ष बिताती है। कोई आत्मा अपने कितने ही वर्ष सिर्फ इसको सत्संग को सुनने में ही बिताती है, वो अपने अगले स्टेप तक पहुंचने में उसको कई वर्ष लग जाते हैं। तो जब आत्मा चिंतन मनन की स्टेज में पहुंचती है तो अब जो वो ज्ञान ले रही थी, सपोज उसने कहीं पर बाइबल की टीचिंग्स उसने पढ़ी कि बाइबल में जैसे जीसस क्राइस्ट ने हमें बोला कि ईश्वर का साम्राज्य हमारे अंदर ही है, द किंगडम ऑफ गॉड इज अनटू यू। तो अब आत्मा सोचती है कि ईश्वर का साम्राज्य अगर मेरे अंदर है तो मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ। तो वो इस चिंतन मनन में उसको थोड़ा समय लगता है। जीसस क्राइस्ट ने हमें बताया, उसने कहीं सुना कि जब तक हमारे ये 2 चक्षु एक नहीं हो जाते तब तक हम अपने अंदर के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अब वो सोचती है कि ये 2 चक्षु एक कैसे होंगे, यानी कि यहाँ पर वो बात कर रहे हैं थर्ड आई की। लेकिन अभी तो उसको ज्ञान नहीं है ना, तो अभी वो जब तक वो चिंतन मनन की स्टेज में है तो वो सिर्फ इसके बारे में सोच विचार ही कर रही है।
और यहाँ पर स्नेह जी उसकी जो अपने जीवन में भी परिवर्तन आने शुरू होते हैं। वो जैसे उसने सत्संग सुना, कहीं पर वो भगवत गीता का पाठ करके आता है, अंदर अपने घर में आके बैठा, तो वो अब सोचना शुरू करता है कि मेरा जीवन किस तरह से चल रहा है, मैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, क्या मेरे अंदर अहंकार तो नहीं है, या मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं करता हूँ। तो इस तरह से वो अपना स्वयं का भी मूल्यांकन करना शुरू कर देता है। तो उसके अपने अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इस तरह से आत्मा श्रवण और मनन करते हुए कुछ वर्ष और बिता देती है, और इसके बाद वो आती है तीसरी अवस्था में, जो कि है निधि ध्यासन। जो निधि ध्यासन माने जो भी उसने सुना और चिंतन मनन किया, अब वो उसको अभ्यास में लाना शुरू कर देती है। यानी कि अभी तक जो वो थ्योरी चल रही थी ना, अब उसका वो प्रैक्टिकल करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर मैं बोलूँगी दोस्तों कि प्रैक्टिकल करने की तैयारी होती है। यहाँ पर आत्मा भी प्रयास कर रही है इन सबको करने का। तो निधि ध्यासन में क्या होता है, अब जैसे आत्मा ने सुना, उसने ये जो उसने अभी तक सत्संग सुना या जो भी उसने उपदेश लिए, उसके अपने जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो अब वो ये सोचना, उसके अंदर परिवर्तन क्या आता है कि अब वो उसके सामने जैसी भी परिस्थितियाँ आ रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो उसको ऐसा समझती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब सही है, ये सब मेरी आत्मा की मेरे आगे बढ़ने में मुझे सहायक सिद्ध होंगे। तो इस तरह से जब आत्मा इन सब चीज़ों को सोचते हुए, चिंतन मनन करते हुए, इन चीज़ों को अपने अभ्यास में लाते हुए अपने अंदर एक्सेप्टेंस को लाती है, सरेंडरेंस को लाती है कि जो भी है सब अच्छा है, मुझे सबके साथ प्यार से रहना है, क्योंकि यहाँ पर वो समझ रही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सब जो मेरे चारों तरफ है, ये सब सिर्फ एक शरीर के लेवल पर है ना। तो यहाँ पर उसको अब ये भी पता चलता है कि जैसे विलियम शेक्सपियर ने भी कहा था ना कि ये जो जीवन है ये एक रंगमंच है, और हम सब यहाँ पर क्या हैं, सिर्फ अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। जैसे हम समझते हैं ना, ये मेरी माँ है, ये मेरे फादर हैं, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, तो यहाँ पर ये जो मैं और मेरा होता है ना, इससे वो अपने आप को अलग करना शुरू कर देती है, उसका अभ्यास करना शुरू कर देती है। तो इन चीज़ों को जब वो अपने आचरण में लाती है, इसको कहते हैं निधि ध्यासन। और यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो चौथी स्टेज में पहुँचती है, जो कि है साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी कि जैसे कहते हैं ना, हम जिस चीज़ का ज़्यादा अभ्यास करते हैं वही हमारी प्रकृति बन जाती है। हमारा जो आत्मा की या हमारी जो वो स्वभाव है वो हमारी प्रकृति बन जाता है। तो यहाँ पर एक आत्मा इस तरह का आचरण करते हुए जब आगे बढ़ती है, तो वो अब हर चीज़ को एक साक्षी भाव से देखना शुरू कर देती है कि जो कुछ भी है ना, जैसे कि हम अपने बच्चों के ऊपर कितना अधिकार दिखाते हैं कि नहीं, हमने तुमको पाल पोस कर बड़ा किया है, तो मैं जैसा बोलूँगा ना आपको वैसे ही करना पड़ेगा। या ये मेरे माता पिता हैं, ठीक है, आपने हमें बड़ा किया, लेकिन अब मैं जैसे बोलूँ आप बस वैसे ही रहो हमारे साथ। मतलब हम ये जो अधिकार जताते हैं ना, वो खत्म हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर आत्मा किस चीज़ का अभ्यास कर रही है, क्या चीज़ को समझ रही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो ये जो उसके सारे संबंध होते हैं ना, अब वो इसको समझ आते हैं कि ये मेरे नहीं है। अब वो मैं और मेरा से थोड़ा सा अलग होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, जैसे कि आपने अगर शंकराचार्य जी का अगर आपने भज गोविंदम अगर आपने पढ़ा है, तो उसमें भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें यही संदेश दिया है कि हम ये शरीर रूप में नहीं, हम शरीर धारण करके तो आए हैं, लेकिन हम इस शरीर से ऊपर उठ के हमें आत्मा के रूप में अपने आप को देखना है। भज गोविंदम में उन्होंने क्या बताया है, ना तो मैं माता हूँ, ना पिता हूँ, ना मैं भाई हूँ, ना बंधु हूँ। मतलब उन्होंने जो ये रिश्ते नाते हैं ना, इससे उन्होंने अलग हट के देखने की हमें संदेश दिया है कि हम ये शरीर से जो हमारे जुड़े हुए रिश्ते हैं, इनके साथ हमें मोह बंधन में नहीं बनना है। हमें सिर्फ अपने कर्तव्य करने हैं, अपने सारे कर्म करने हैं, उनके प्रति हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो सब हमने करनी है, लेकिन हमको उनके साथ जुड़ना नहीं है। हमको एक
जैसे कहते हैं ना कि अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, इस तरह से हमको अपने जीवन को जीना है। और स्नेह जी, यहाँ पर हमारी फिर से एक टैबलेट आ जाती है, अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, कि हमको किसी के साथ भी एक लगाव नहीं रखना है, कि अगर कभी हम उनसे अलग हों तो हमें दुख ना हो, हमें ये ना लगे कि अरे ये चला गया, अब मेरा क्या होगा, क्योंकि उस समय पर हम उसको सिर्फ एक शरीर के रूप में देख रहे हैं। तो हमको अपना जीवन ऐसे जीना है जैसे कि कमल का फूल होता है। कमल का फूल अगर आपने देखा है तो वो पानी में से उगता है, लेकिन अपने ऊपर पानी की एक बूंद को भी ठहरने नहीं देता। तो जैसे वो पानी में रहते हुए भी उससे अलग होकर के रहता है, इसी तरह से हमको इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से अपने आप को जोड़ना नहीं है। ये मोह माया लगाव जो होता है ना, इससे अपने आप को अलग करके रखना है, तभी हम अपनी आत्मा की प्रगति और तेज़ी से कर सकते हैं। क्योंकि निधि यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने अभी बताया आत्मा की प्रगति कर सकती है, लेकिन अभी हम शारीरिक रूप पे कार्य कर रहे हैं। जब हम ध्यान के साथ जुड़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारी आत्मा की प्रगति होगी, तब हम शरीर को बिल्कुल छोड़कर और आत्मा स्वरूप सोचेंगे, कार्य करेंगे। अभी यहाँ थोड़ी सी ज्ञान खंड 2-1 में हमारा अटैचमेंट भी रहता है। बिल्कुल, क्योंकि अभी ध्यान का प्रवेश नहीं हुआ है ना, ध्यान का प्रवेश नहीं हुआ ना, तो हम अटैचमेंट में रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक आत्मा जो है ना, वो प्रयास कर रही है अभी, और इसी में ही आत्मा कई कई जन्म निकाल देती है, श्रवण में, मनन में, इसको अभ्यास में लाने में, और फिर एक साक्षी भाव में रहने में भी आत्मा बहुत प्रयास करती है। तब कहीं जाकर के जब वो तैयार होती है ना, फिर उसके जीवन में आएगा ध्यान और राजयोग। हाँ, थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं, दोस्तों को समझाते हैं अपने कि साक्षात्कार, जैसे आपने बताया, साक्षी भाव बन जाना। हमने हमेशा सीखा कि भगवान कृष्णा बन जाओ। भगवान कृष्णा क्या थे कि वो साक्षी भाव थे। उनके सामने कोई हंस रहा है तो भी वो मुस्कुरा रहे हैं, कोई रो रहे हैं तो भी मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें भी ऐसे ही करना है कि अगर हम किसी के इमोशन के साथ, जैसे आपने बताया अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, अटैच नहीं होना, हमें उनके साथ जुड़ना नहीं है, उनको सुनना है, उनको समझना है, उनको समझाना भी है कि आप किस रास्ते पर हो, लेकिन हम उनके साथ उनके इमोशंस को, उनकी भावनाओं को अपने साथ जोड़ लें और उनके साथ हम फिर से दुखी हो जाएं, वो दोस्तों हमें नहीं करना। सारे रिश्ते निभाने हैं आपको, सारी फैमिली में, क्योंकि संसार में ही निर्वाण है। आप संसार को नहीं छोड़ सकते, अपने रिश्ते नाते, भाई बहन, बेटा बच्चा, किसी को नहीं छोड़ सकते। आपको सबको उनके साथ रहकर ही अपनी आत्मा की प्रगति करनी है। जब आप संसार में रहते हो तभी आप सीखते हो, नई नई चीज़ें, नए नए अनुभव होते हैं, और आपको जो अनुभव आपकी आत्मा कर रही है, उससे कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसी आवत जात से सिल पे परत निशान रही, कबीर जी ने बोला है। तो इसी प्रकार जब आत्मा बार बार अभ्यास करेगी, बार बार इस चीज़ को सीखेगी, कोई इमोशन आया, कोई एक तरह से किसी ने कुछ कह दिया, कई बार होता है हम कितने परेशान हो जाते हैं, तो हमें वो परेशानी नहीं लेनी, हमें वहाँ साक्षी बन जाना है, साक्षी भाव रह के सोचना है कि ये रंग मंच में मैं भी एक कलाकार हूँ और ये भी एक कलाकार है, तुम भी अपना रोल निभाने आई हो और मैं भी अपना रोल निभाने आई हूँ। तो जो कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ एक प्ले कर रहे हैं, एक नाटक कर रहे हैं, तो क्यों अटैच होना, जैसे हम मूवीज में देखते हैं। और स्नेह जी, ये कॉन्सेप्ट इतना सुंदर है ना, ये जो रंगमंच का, नाटक का, अगर हम इसको समझे और कहीं पर भी अगर हम अटक जाए ना, या तो कहीं पर हम इसे याद हाँ, कर लें। बिल्कुल, अगर हमें किसी के कहने से कुछ हमें गुस्सा चढ़ रहा है, या कभी हम सोचे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, अगर हम तभी ये देखें ना कि नहीं ये सब नाटक चल रहा है, जो कर रहा है उसको करने दो, तो ये हमें बहुत मदद करता है। हाँ। तो दोस्तों हमें यहाँ पर यही समझना है कि आपको साक्षात्कार बन के रहना है, साक्षी भाव बन के रहना है, किसी के साथ अटैच नहीं होना, लेकिन अपने सभी रिश्तों को पूरी बखूबी से निभाना है। इस आत्मा की प्रगति आपकी तभी होगी और हम धीरे धीरे अपने आगे चलेंगे, और जब आप साक्षी भाव बन जाएंगे तो आप बढ़ेंगे अपने ध्यान योग यानी राजयोग की तरफ, योग ऑफ द किंग्स, किंग ऑफ द योगास, यानी कि राजयोग यानी योगों का राजा, जिसे हम ध्यान योग के बारे में भी या ध्यान योग भी कहते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हम
अपने अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे, आगे की यात्रा के बारे में, आत्मा के बारे में बताएंगे कि आत्मा आगे किस तरह से प्रगति करती है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार।